Hello students, in our lesson 3 from fiber to fabric, we are studying the wool fiber which is obtained from different type of animals. Okay, so today we will do this topic rearing and breeding of sheep, and after that we will start processing of wool from fiber. How wool is obtained from hair of animals, how it is created or processed, that we will do from tomorrow. And today is the rearing and breeding of sheep. So first of all you should know the meaning of term rearing and breeding. Rearing बना है रेयर से, मीन्स पालना. जब हम किसी को पालते हैं घर में, जैसे मान लिया आप घर में किसी भी एनिमल को दूध के लिए पालते हैं, या फिर आपने घर में कोई पेट रखा है, जैसे डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, तो आप जब उसको लेकर आते हो उसके बाद उसकी प्रॉपर केयरिंग, उसकी बॉडी की केयर, उसके खाने पीने का ध्यान, उसके रहने का ध्यान, वो सारा जो है वो उसकी रेयरिंग में आता है. और नेक्स्ट है ब्रीडिंग. ब्रीडिंग यहाँ पे ब्रीड वर्ड से आया है. ब्रीड होता है नस्ल, कि कैसी नस्ल है. तो इसमें अगर हम बढ़िया ब्रीड की कोई भी एनिमल को लेकर आते हैं तो वो बढ़िया क्वालिटीज़ वाला होता है, और अगर एनिमल की ब्रीड अच्छी नहीं होती है तो उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी डाउन होते हैं. सो फर्स्ट इज रेयरिंग. रेयरिंग मीन्स होता है पालना और लुक आफ्टर, कि हम जब उसको पालेंगे तो हम उसकी क्या देखभाल करेंगे. तो इसमें 3 मेन स्टेप्स हैं, फॉर फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड. जब हम शीप को पालेंगे तो उसका एक रीज़न है कि हम उसको क्यों पाल रहे हैं. तो शीप को पालने का मेजर रीज़न जो है कि हम उसको वूल के लिए, और वूल हमें मिलता है उसके हेयर से मिलता है. स्पेशली हम शीप को उसके हेयर के लिए पालते हैं, मेन पर्पस यही है. इसके अलावा हम मीट भी उससे ले सकते हैं. सो इसको कैसा फूड दिया जाना चाहिए वो पर्टिकुलर होता है. हम ऐसे कोई सा भी फूड उसको नहीं दे सकते. हमें ऐसा फूड देना है प्रॉपरली जिससे उसके हेयर की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो, उसकी क्वालिटी मीन्स जैसे उसमें लश्कर हो, उसका कलर बढ़िया हो, वो स्ट्रॉन्ग फाइबर हो, वो सॉफ्ट फाइबर हो, वो सारा उसकी क्वालिटी में आ जाएगा. और गुड यहाँ पे हम ले रहे हैं ग्रोथ के लिए, कि उसकी ग्रोथ बढ़िया होनी चाहिए. मीन्स कितने टाइम में वो फाइबर जो है, वो हेयर जो है वो अपनी ग्रोथ को कंप्लीट कर लेते हैं वो. तो शीप जो है नॉर्मली ग्रास और लीव्स खाती है. मेनली यही जो है वो शीप का फूड होता है. लेकिन जब उसको ग्रीन ग्रास नहीं मिलता है या फिर प्रॉपरली ग्रीन लीव्स नहीं मिलते हैं तो हम उसको साथ में ड्राई ग्रास भी दे सकते हैं. सूखा घास देते हैं हम उसको, जिसे हम फॉडर कह सकते हैं, ड्राई फॉडर. फॉडर होता है चारा, तो हम उसको सूखे घास का चारा देते हैं. इसके अलावा आपने देखा होगा कि उन्हें ग्रेन्स, दाने भी दिए जाते हैं, जैसे अनाज के दाने हैं, बाजरा है, ज्वार है, ये भी इनको दिया जाता है. पल्सेस भी दी जाती हैं. ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन बढ़िया होता है, और अगर हम इनको प्रोटीन अच्छा देंगे तो इनके हेयर की ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि हेयर जो है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं. तो अगर हम इनको प्रोटीन वाला फूड देते हैं तो इनकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है और हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है. तो इसलिए हम इन्हें ड्राई फॉडर के साथ साथ ग्रेन्स, पल्सेस एक्सेट्रा भी देते हैं. ऑयल केक्स. ऑयल केक्स क्या होता है आपने देखा तो है, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता कि हम उसको ऑयल केक कहते हैं. ऑयल केक बनता है जब हम मस्टर्ड सीड से
ऑयल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है, रफ वेस्ट बच जाता है, उसे ऑयल केक कहते हैं। ये पीसेस की फॉर्म में होता है और इसे हिंदी में खल कहते हैं। आप अपने घर के सीनियर मेंबर से पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज में आपको बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, तो आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में। ओके, तो ये तो था शीप का फूड। शीप जब अच्छा मौसम होता है तो शीप को बाहर ले जाकर भी चराया जाता है, ग्रेजिंग करवाई जाती है। तो जो लोग शीप को ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं उन्हें हम शेफर्ड कहते हैं, यानी कि चरवाहे। और जब बाहर ग्रास नहीं होता है, विंटर का सीजन होता है, तब हम उसे घर के अंदर रख के भी ये फूड जो है वो दे देते हैं। एक नॉर्मल शीप जो है उसका लाइफ स्पैन 10 to 12 ईयर्स का होता है। तो 10 to 12 ईयर्स तक वो रेगुलरली हमें वूल दे सकती है। तो उसके लिए उसकी डाइट जो है हमें ऑल द टाइम जो है वो बढ़िया रखनी होती है, ताकि उसकी बॉडी ग्रोथ के साथ साथ उसकी हेयर की ग्रोथ भी बढ़िया हो। ओके, तो ये फूड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है शेल्टर। शेल्टर होता है शरण, यानी कि उसके रहने के कैसा एरिया होना चाहिए, कैसे उसको रखना चाहिए, वो उसके शेल्टर में आएगा। तो शेल्टर के लिए हम उसे प्रॉपरली एयरी प्लेस में रखते हैं, यानी कि जहाँ पे अच्छी एयर हो, अच्छी सनलाइट हो। ये किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जब हम शीप को पालेंगे, बहुत सारी शीप को हम फार्म में पालते हैं, तो उनका जो वेस्ट होगा, वो वेस्ट जो है वो वहाँ पर स्मेल प्रोड्यूस करेगा और स्मेल के साथ साथ फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर सकते हैं, जो कि डिजीज कर सकते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए तो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उनके हेयर में रहते हैं और उनके हेयर प्रोटीन को खाते हैं, स्किन की प्रोटीन को खाते हैं, जिस वजह से क्या होगा कि उनके हेयर की क्वालिटी जो है वो लो हो जाएगी, घटिया हो जाएगी और हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसे प्लेस में रखना है जहाँ पे एयर प्रॉपर हो और लाइट भी प्रॉपर हो, ताकि उसके अंदर जहाँ पे हम उसको रखेंगे वो एरिया जो है प्रॉपरली ड्राई रहे, सूखा रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रहे, फंगस से फ्री रहे और उनको कोई भी डिजीज ना हो। इसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारी शीप को हम एक छोटे से कमरे में ना रखें। तो इनका कमरा जो है वो खुला होना चाहिए, जिससे कि ब्रीथिंग की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो जाए। लास्ट वन इज हेल्थ केयर। तो हमें उनकी हेल्थ की अच्छी केयर करनी है, ताकि उनकी बॉडी जो है वो फिट एंड फाइन रहे और अच्छी हेयर ग्रोथ हमें मिल सके। तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम उनके हेयर ग्रोथ को चेक करना है, इनकी बॉडी को ग्रोथ चेक करना है। अगर एनिमल अच्छे से फूड नहीं खा रहा है प्रॉपरली, या फिर उसकी एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं है, आपको लगे कि एनिमल लेजी सा है, या फिर उसके हेयर जो है वो बहुत स्लोली ग्रो कर रहे हैं, या फिर वो ज़्यादा झड़ रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हम उसे वेटनरी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर आप स्पेशली उसको वूल के पर्पस के लिए पाल रहे हैं तो आप आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर ईयर आप इसको डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं, ताकि उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। और अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीडिंग ऑफ शीप। ब्रीडिंग मैंने बताया था कि होता है अच्छी नस्ल के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पेशली हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग की टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि आपके मदर है, फादर हैं और आप उनके बच्चे हैं, तो आप में कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके मदर के जैसी हैं, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके फादर के जैसी हैं। तो आप जो हैं, आप ऐसी ब्रीड हो गए जिसमें आपके मदर एंड फादर दोनों की क्वालिटीज हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है। तो हम इसमें एक मेल शीप लेंगे, एक फीमेल शीप लेंगे, और उन दोनों से जो उनका यंगबन बनेगा, अब इसमें इन दोनों की क्वालिटीज होंगी। ऐसा हम क्यों करते हैं? मान लिया हमारे पास एक मेल है, इसकी बॉडी ग्रोथ जो है वो अच्छी है, लेकिन इसके हेयर की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, ऐसी फीमेल शीप ढूंढेंगे जिसकी हेयर की ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया हो। तो हमने ऐसी फीमेल शीप ले ली जिसके हेयर जो है वो लंबे भी होते हैं, शाइनी भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, बहुत बढ़िया है। तो हम क्या करेंगे, इस मेल की और इस फीमेल की ब्रीडिंग करवाएंगे और जब इनका बच्चा पैदा होगा, नया यंग वन आएगा, तो इसमें अब कौन सी क्वालिटीज़ हैं, उसकी बॉडी ग्रोथ भी अच्छी है कि बहुत जल्दी से ग्रो करता है और उसके बॉडी के ऊपर जो हेयर हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के हैं।